ओके, कहाँ तक डिस्कशन कर चुके? यहाँ से था। हाँ, ये 26 से स्टार्ट करना था, है ना? हाँ, तो ये मैंने बोला था कि मैं डिस्कस करूँगा फिर भी। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल था, इसका आंसर आप लोगों ने शायद, मुझे याद है कि आप लोगों ने बोला था, इट वाज, हाँ बी आया था। ये तो याद होगा आपको, पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाते हैं आप लोग, तो हम लोग याद होगा आपको, समथिंग कर्व जो बनता है लाइक दैट, इस तरह से जाता है, लास्ट में क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है। तो ग्राफ इसी को मैच करता हुआ दिख रहा है बी वाले का। यार दैट वाज इजी, गैसीय स्टेट का सवाल था। किसी को अगर याद ना हो तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर का कंडीशन पढ़ा है आपने गैसीय स्टेट में, उस ग्राफ को एक बार देख लेना, ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर केस रिवाइज कर लो तो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक तो आपका हो गया था। ओके, इसे भी बताओ, ये ट्राई करो। अगेन पार्ट 1 का है ये, क्वेश्चन इजी है, 30 सेकेंड्स हो जाना चाहिए। ट्राई करें। ए ऑप्शन, ओके। बाकी लोग? ए ऑप्शन आ रहा है क्या बाकियों का? अगेन बफर सॉल्यूशन है, तो थोड़ा पेपर में आयनिक इक्विलिब्रियम का जब टेस्ट आता है तो लोग उसे टफ कहते हैं, बट ये सवाल उतना टफ है नहीं। मुझे टफ बनाना होता तो मैं पीएच पूछ लेता, टाइट्रेशन करवा देता। ओके, तो ए तो आसान है आई थिंक। अगर NH4OH है, ये क्या है? इट इज़ अ वीक बेस, साथ में क्या है? HCl, ठीक है? साथ में बनेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन तो आपको क्लियर है। अब आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो लिखा करो इस तरह से, T=0 पे कितना है? 0.2, और ये कितना है? 0.1 मोलर। उस समय ये 0 होगा। वाटर वैसे सॉल्वेंट है बट हम 0 लिख दे रहे हैं, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। T=, अगर हम कंडीशन देख रहे हैं, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम T=TC मान लेते हैं, तो ये 0.1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और सॉल्ट कितना बन जाएगा? 0.1। तो ये बफर सॉल्यूशन ही है। बफर किसका है? बफर ऑफ, यस, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो ठीक है, इट कैन बी डन। तो ए आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, इस बफर का? pH इज इक्वल टू हाफ pK। हेंडरसन इक्वेशन होगी, हेंडरसन इक्वेशन लगेगी इस पे, ठीक है? ठीक है, बट ये बी सी डी नहीं होगा, ये क्लियर है ना आप लोग को? इसमें तो मोल्स इक्वल सिर्फ सॉल्ट बनेगा, इसमें OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी बफर नहीं बनेगा, वीक बेस चाहिए, तो सी भी रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो फंडा क्लियर? या तो यार दैट वाज ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड। ओके, ट्राई दिस वन। द प्लॉट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, बॉम्बे। ओके, ए क्यों नहीं, ए क्यों नहीं? ओके, ये पीटी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? P0A काई ए प्लस P0B काई बी। तो ऑब्वियसली ये कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? ब्लर आ रहा है, ओके, अब ठीक है? ओके, माइट बी नेट का इशू। या दैट इज वाज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, बी वॉज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये पॉलीमर का है, बायोमोलिक्यूल्स का है, 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। ओके, इसे आप ट्राई करो। अब ये सेक्शन बी है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहेगा, ठीक है, तो आराम से टाइम लो, सॉल्व करें। अप्रॉक्स 2.5 आ रहा है। बाकी लोग टू पॉइंट फाइव आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है या एग्जैक्ट आ रहा है? एग्जैक्ट आएगा। ओके, द आंसर इज 2.5, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप का दे तो रिएक्शन लिख लो पहले। एनोड पे क्या हो रहा है? H2 is converting into 2H plus and 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या हो रहा है? Cu प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बनेगा? कॉपर। सॉरी, रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ठीक है। आपके पास जो हाइड्रोजन है, प्रेशर इसका 1 दे रखा है, इफ यू वांट यू कैन राइट, बट प्रेशर 1 इसका दे रखा है। H प्लस आएगा, ठीक है, Cu प्लस 2 भी आएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस विल इज नथिंग बट H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2, और यहाँ पे भी आपका जाता है प्रेशर ऑफ H2। ये वैसे तो सारे के सारे 1 दे रखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ इसका, तो ई सेल आपके पास दे रखा है, ई सेल वॉज गिवन एज 0.49, ये पुट कर देना। ई नॉट सेल भी आपको दे रखा होगा, स्टैंडर्ड कितना है? 0.34 माइनस 0.0591 को 0.06 ले लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है, एंड इनटू पीएच कर दें, सॉल्व कर लेना, पीएच आ जाएगा डायरेक्ट 2.5 ये आएगा। यहाँ पे इसको मेंशन कर देना था। तो ओवरऑल क्वेश्चन में 2.5 इज करेक्ट। वेल डन, अच्छा किया आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो इसे ट्राई करो। ओके 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 ओके,
वेट अ मिनट। ओके सी, ओके देखते हैं। वैसे आप लोग को मैं किया हुआ है, फिर क्यों गलत बता रहा है साय? ओके, बॉम्बे या दिल्ली? ओके, मैं ऐसे मैंने आप लोग को एक, वेट वेट वेट, एक मिनट। मैंने आप लोग को ग्रुप में वैसे यूट्यूब का भी लिंक शेयर कर दिया, अगर ब्लर लगेगा तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पर क्लियर है। ठीक है, ये वैसे आएगा तो बी, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन तो नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये क्वेश्चन तो देखने में काफ़ी डरावना सा, काफ़ी बड़ा सा है, बट के एफ बाई के बी होता है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। एक्चुअली में होता क्या है? 2 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है, तो इसका मतलब जो भी रेशियो होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का 2:1 होगा। तो इस ग्राफ में कौन सा ऐसा ग्राफ है जहां पे जो आपके पास रिएक्टेंट है उसका लगभग डबल है ये y, यही एक ग्राफ है। अब बोलोगे सर ए में भी तो हो सकता है, लेकिन आप देखो ए बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये अराउंड 3:1 है लगभग, काफ़ी गैप है इसमें। हाँ बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे भी दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, तो लगभग ये कितना आना चाहिए था, अराउंड 1 के आसपास आना चाहिए था। ठीक है, तो यस इट वाज बी, बट तरीका ये था, इससे करते तो आसानी से हो जाता। अदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी सॉल्व किया जा सकता है, बट लेंदी हो जाता है, इतना समय एग्जाम में नहीं मिलता। ठीक है, ट्राई दिस वन, ये तो आसान सवाल है। थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑलवेज इजी, बट टाइम लेगा थोड़ा सा। ब्लर हो गया तो आपको मैंने वैसे यूट्यूब की लिंक, अच्छा यू, ठीक है, यूट्यूब पे भी लिंक भेजा है, उस पर भी आप देख सकते। क्लियर है? ओके। नहीं उतना कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं उतना किया जा सकता है। अब अगर ढंग से करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे। कैलकुलेशन उसको टफ कहते हैं इसमें लॉग भी आ रहा हो, कैलकुलेशन दिख रहा हो। इसमें तो प्लस माइनस करना है ना, तो प्लस माइनस आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। -62.5 किलो जूल। ओके, बाकियों को देखते हैं कैसे किया आपने।
ठीक है। हम्म। Yeah, that is correct, absolutely correct. एक्चुअली में इन दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपको करना क्या है, यस, कैलकुलेशंस जहाँ पे, बिल्कुल आपको ये निकालना था डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्शन, आपको रिएक्शन का निकालना था। तो रिएक्शन का फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सबका वैल्यू दे रखा है तो वही प्लस माइनस आपको करते चलना है। तो वाटर का जो दे रखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई, CO2 का 6 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का आपके पास 0 दे रखा है, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन 0 है, -2 इंटू ये वाला आ जाएगा। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया, फिर आप 1 मोल के लिए निकाल लोगे, ठीक है, 1 मोल के लिए जब निकाल लोगे तो दैट इज डन। अब आपसे पूछा कितने ग्राम के लिए, तो 10 ग्राम वेट दे रखा था, इसको डिवाइड कर दो 2 to 7.1, ये आपको आ जाएगा इसके मोल्स, मोल्स आ गए, 1 मोल का पता तो यहाँ तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाता है 62.5। माइट भी थोड़ा कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेट से 2 मिनट तक गया। हाँ, ऑप्शन से भी थोड़ा आसान पड़ जाएगा, बट हाँ क्वेश्चन है आसान, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये बात मानते हो, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जब कंसेप्ट लगता है क्वेश्चन टफ तब कहलाता है, कैलकुलेशन तो ठीक है। ये बताओ ये तो सिंपल सा है, क्या आंसर होगा, हाँ दिल्ली, हाँ दिल्ली होगा, ये तो याद है, आप याद ही हो जाता है। Cr2O7 ऑरेंज कलर से किस में जाता है, Cr+3 में, कलर ग्रीन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, lanthanide among the cerium and medium having the highest lowest, ट्राई कर पाओगे क्या, नहीं थोड़ा टफ पड़ेगा, नहीं थोड़ा टफ है, नहीं हल्का टफ है, lanthanide से थोड़ा सा आपको एफ ब्लॉक का आइडिया होना चाहिए। हाँ बाकी आप देख ले, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, चलो इसको ट्राई करो, ये किया जा सकता है। ए, ए, नहीं ये नहीं आएगा, गलत बताया आपने, एक छोटी सी पॉइंट आप मिस कर गए हो, ये नहीं आएगा। किसने ये बताया था, अखिल, पीएच का मतलब बेटा ये होता है, आप ये पॉइंट मिस कर गए हो,
ये चीज आप अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया मेरा हिंट? पहले स्टेप सी आ जाएगा, सबका आ रहा है? सिंपल है, ज़्यादा टफ सवाल ये। बस यहाँ पे गलती यही होती है, ये फिनाइल है ना, बेंजीन है, तो ये जो डबल बॉन्ड आया ना, ये हमेशा कंजुगेशन में चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत होगा। तो आप लोगों ने वही गलती की, अखिल ने यही गलती की थी। ठीक है, बिल्कुल। ये सवाल हो जाएगा, मैंने देख लिया, सवाल हो जाएगा आपसे, ट्राई करो। आप कंपाउंड के नाम मत देखो, अगर ऐसे देखो तो गड़बड़ होगी। कोई एक्स्ट्रा लैंथेनाइड का कंसेप्ट नहीं है ये। आप मान लो कि आर्बिट हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स है, कन्फिग्रेशन के बेसिस पे आंसर बताओ। नहीं, डी नहीं होगा। या दैट इज करेक्ट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब हट जाएंगे ना इसमें से, सॉरी इसमें से, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, तो ये हाईएस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद सीरियम जो दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास लोएस्ट आ जाएगा। तो ठीक है, बॉम्बे इज करेक्ट। कन्फिग्रेशन बेसिस पे आंसर करना आसान था इसका। ठीक है, कन्फिग्रेशन बेसिस पे आंसर किया जा सकता था। ओके, ऑर्गेनिक अगेन, ट्राई दिस वन, इजी है। ये वेज डैश है। ठीक है, ए होगा, ए और सी दोनों नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता, गड़बड़ कर दिया आपने। सी में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, सी में एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है ना, खराश इफेक्ट। ए आएगा। अगर मैं एक बार तो इसका तो क्लियर है, ये बनेगा, मैं बना देता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। 1 2 3, ओके माय मिस्टेक। ओके 1 2 3 4, ये बना। यहाँ पे मिथाइल है अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। चलिए ये तो क्लियर है। यहाँ पे बी आर कहाँ लगेगा? तो बी आर यहाँ पे लगा होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोटाइम बना होगा वो स्टेबल था। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रोडक्ट आया था, यस है ना। ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, इसलिए डाइस्टीर। व्हाट अबाउट सी? सी में अगर देखते हैं, आप बनाने जाते हैं सी में, तो बी आर इस पे लग जाता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप कह सकते हैं एनाइंशियोमर्स बनते हैं, एनाइंशियोमर्स कह सकते हो, या फिर एक कायरल कार्बन तो फिक्स है पोजीशन, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, एच बी आर के यहाँ HCl देता तब क्या होता? यहाँ पे क्यों? क्यों? वेरी गुड, लोग मिस कर जाते हैं ये पॉइंट कि एच बी आर ही सिर्फ खराश इफेक्ट देगा, बाकी लोग नहीं देंगे, HCl नहीं देता, ECl नहीं देंगे। ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अभी पढ़ा होगा रिसेंटली। आंसर बताओ। ये क्वेश्चन शायद मैंने टेस्ट में नहीं, हाँ क्वेश्चन टेस्ट में भी डाला था मैंने शायद, इस टाइप का।
ए होगा, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, एस्पिरिन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। पहली रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन इज कोल्बे, तो ये बन जाता है। इसकी रिएक्शन किससे कराई है? फिर उसके बाद तो एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, तो याद होगा तब ना, नहीं याद है तब तो फॉर्म करते। मैं स्टेप बता रहा हूँ। COH कभी रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर OH का है, तो ये अटैक करता है, किसी पे भी कार्बन पर अटैक करा दो, O पे माइनस जाएगा, वापस आएगा, रिंग खुल जाएगी, A आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, आई थिंक विजिबल नहीं है ये, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन बनाया होगा आपने, एक सैलॉल भी बनाया होगा, एक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बनाया होगा, काफी चीज बनते हैं सैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, ये याद रखना, खासतौर पे आप में से जो नीट अपियर हो रहे हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। प्रीवियस ईयर में मिलेगा क्वेश्चन। आप में से नीट वाले स्टूडेंट्स हैं? ये सारे जेई के हैं? गुड, पढ़ लेना, फिर भी आता है एग्जाम में। एक बार तो लिगेंड का नाम पूछ लिया था एडवांस वालों ने। नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला तो आगे जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो एक क्वेश्चन आपको देखिएगा 2010 में पूछा था, EDTA। हाँ, उन्होंने EDTA का पूछा था, स्ट्रक्चर ही कौन सा है, पूछ लेते एडवांस वाले। हाँ, कोऑर्डिनेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है ना अभी आपका? ठीक है, हाँ, अभी तो आपका कार्बोक्सिलिक होगा, उसके अमीन्स होगा, उसका सरफेस केमिस्ट्री पहले माइट भी नहीं, मेरे हिसाब सरफेस पहले होगा क्योंकि आपके सिलेबस में है, वो डिस्कस कर लेंगे सर से। आप बताओ इसका, ये 2017 का पेपर है, 2017 में 2 पेपर्स हुए थे। ठीक है, 18 बाकी हर ईयर एक ही हुआ है, 17 में 2 हुए थे, तो एक पेपर में डिस्कस कर दे रहा हूँ अभी, एक अगली क्लास में कर लेंगे। बताओ, वैसे एक बात बताओ, अभी तक हम 3 पेपर डिस्कस किए, कैसा लग रहा है KVPI का एग्जाम? इजी है या टफ है? रिएक्शंस याद होंगे तो पेपर, हाँ, केमिस्ट्री पार्ट काफ़ी आसान मुझे लगा है, आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो किया जा सकता है। बहुत सारे मैंने आपको, हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ये भी आपको बताई है कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस का यूज़ करके भी किया जा सकता है, ये चीज़ मेंस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये देखता हूँ, बताता हूँ। बाकी लोग कोई? अगेन सेक्शन ए है, अब ये 2017 का पहले सेक्शन ए है, मतलब आपके पास कितने सेकंड्स होने चाहिए? 30 सेकंड के अंदर सवाल निपटा लो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। रिएक्शन का नाम क्या है? नाइट्रेशन। ये जो ग्रुप लगा है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ऑर्थो पैरा दिखाएगा, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दे रखा था, नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड O CH3। अब एक्चुअली में ऑर्थो पे अगर आप जाते ना, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे ग्रुप थोड़ा बल्कि है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपसे हमेशा पूछा आता है ना, तो पैरा बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए अगर नहीं करते तो मैक्सिमम आप डी कर सकते हो, सी और बी तो नहीं होगा कभी। ठीक है, कौन सा वाला? डी में,
नहीं, मैं बोल रहा हूँ ए अगर नहीं करते तो लोग शायद डी टिक कर देते हैं, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब मैं गलत करने के भी तरीके बता रहा हूँ। अगर आप गलती ए या डी में करते हो तो एक्सेप्टेड है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब बीसी में बीसी टिक कर दिया ना, तो कंसेप्चुअली आप गलत हो, ठीक है। डी तक की गलती माफ की जा सकती है कि बच्चे को पता था ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ओके, नो इम्यूनो एसिड्स अभी कहाँ पढ़ा आपने? चलिए ये तो आसान है, देख के बता दोगे, करो। फोर होगा एक्चुअली में। इस टाइप के सवाल जिसमें जीआई और ओआई दोनों आता है तो क्या करते हैं? वैसे तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा दिया है, 2 to the power n का लगाया है, हाँ, तो 4 आ गया 2 to the power 2, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक ऑप्टिकल सेंटर है। बट एक्चुअली में थोड़ा अवॉइड करना, जब भी ऐसा आए ना तो स्ट्रक्चर बना लेना। तो एक सिस होगा, एक आर होगा, एक सिस होगा, एक एस होगा, एक ट्रांस होगा, एक आर होगा, एक ट्रांस होगा, एक एस होगा। बना के चेक किया जाता है अगर जी आई ओ ए दोनों दिखा रहा है तो, ठीक है। फॉर्मूले से आपका आंसर कई बार फंसेगा, रिपीटिशन आएंगे। इफ़ यू वांट मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे दूंगा जहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटिशन कई सारे आ जाते हैं, आपको रिपीटिशन हटाना। हाँ, ऐसा होता है। चलिए ठीक है, बट ये तो सवाल आसान है, ये तो फॉर्मूले से भी हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल मैं आपको दे दूंगा इफ़ यू वांट, ओके, ऐड करके। बताइए इसका आंसर। प्लस आर, पक्का? मैंने तो पढ़ा था माइनस आई लगता है। अच्छा, दोनों लगते हैं। एक्चुअली होता तो हेलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग है, बट ये जो इफेक्ट है जो आप कह रहे हो EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें में ओवरऑल शिफ्टिंग देखा जाता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट ही चेक करते हैं। प्लस आर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। हाँ बच्चा, पूछना। दोनों नेचर होते हैं। डोमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो रिएक्शन का बेंजीन रिंग पे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन हम डोनेशन वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तब हम देखते हैं, मान लो ऐसा लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं, इंडक्टिव में पार्शियल चार्जेस आते हैं, तो बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। इन दैट केस तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को डोमिनेटिंग मानेंगे। अगर नहीं है तो माइनस आई हमेशा इसका डोमिनेट करता है। शायद आपको ये बात भी बताया गया होगा कि नेट इलेक्ट्रॉन जो इफेक्ट है वो क्लोरीन का ज्यादा माना जाता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्यों? फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? 2p, इसका 3p, कार्बन का 2p, ब्रोमीन का इसका 4p, कार्बन का 2p। ओवरलैपिंग चेक कर लेते हैं, 5p एंड 2p, ठीक है। चीजें मालूम आपको, एक बार जीओसी रिवाइज कर लेना अगर थोड़ी दिक्कत। किसका माइनस है? नहीं, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ऑर्डर था वो, ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस आई का तो ऑर्डर कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस आई तो यही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो ऑर्डर मैंने नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का लिखा था, ठीक है। आपको किसने जीओसी पढ़ाया था? अभिषेक सर ने या सत्यम सर ने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो होगा कवर्ड आपका। गो।
बॉम्बे, ओके। बोरिंग सवाल है फिर तो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहला क्या है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक। दूसरा नॉन एरोमेटिक है, गलत किया। ये वाला पे रेजोनेंस नहीं है, ये एंटी है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी। तो क्या करेगा, क्या करेगा? 3 and 5 आया ना, चलो ठीक है। अच्छा ओके, हमारा फेवरेट आ गया, गिगनार्ड इज हियर। ओके, SCHO। बाकियों को निकालना तो ठीक है ना। अटैक इधर, फिर एसिडिक वर्कअप करा दिया हमने। चल अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, ये तो आपने अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा होगा, अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल में भी पढ़ा होगा, कई बार पढ़ लिया अब तो। चलिए इसको करें। सर ने प्रीवियस ईयर करा ही दिया है क्या? ओके, बाकी एक्चुअली में एग्जाम में सवाल आता फिर कैसे करते हैं, बाकी लोग को देखने दो। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीका क्या है, 2-3 एलिमेंट्स देखो। जैसे 0 से जा रहा +1 में, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आयोडीन 0 से जा रहा -1 में, जो आसान वाला देख रहा हूँ मैं उसी को देख के कट कर रहा हूँ। ये 0 से जा रहा -1 में, ये नहीं हो सकता, ये होगा। ठीक है, रिडॉक्स का सवाल है। हाँ हाँ, सबका तरीका अलग है ना। मैंने क्या किया, मैं एलिमिनेट ज़्यादा करता हूँ, मैंने पहले ही बताया, मैं एलिमिनेशन में बिलीव करता हूँ। तो मैं पहला देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, फिर बी तो ऑब्वियसली सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, आप उससे भी देखोगे तब भी आएगा बहुत। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट ही है ये तो, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ रिएक्शंस में पॉसिबल है बट जनरली ऐसा नहीं होता। ओके, इसका ये बस, ये कैसे? अच्छा, रटा हुआ है। ओके, बाकी लोग सबका ये आ रहा है। एक्चुअली में यह इट इज ये, कौन सा रूल इसको गाइड करता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रूल? एक रूल था जिसका नाम था फजान्स रूल। फजान्स रूल इसको गाइड करता है कि फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसे चलता है। ठीक है, एज रटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल मैं रूल बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं पढ़ना हो, रिवाइज करना हो तो फजान्स रूल में आयनिक बॉन्ड में मिल जाएगा। ठीक है, गो फॉर दिस। ये तो शायद आपका KVPY का पेपर हुआ था प्रैक्टिस, उसमें भी दे दिया गया था, टेस्ट में था ना लास्ट ईयर? हाँ था। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नॉर्मल बेंजीन यही है? ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, डाइबोरेन ज्यादा स्टेबल होता है या नॉर्मल बेंजीन? इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन तो ये है।
हाँ बोराजोल कहो या फिर बोराजीन कहो, ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक वाला होता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ओके, उसके बेसिस पे कर देते हैं। कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। ओके, सॉरी, दिस वन। ओके, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज तो बता दी थी ना, याद भी हो गई होगी आपको तो। ठीक है, किसी को दिक्कत क्या? रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो हो जाएगा। नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखना ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि एसआरपी टेबल तो याद होती नहीं है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा आसानी से याद होती है। शायद इसका निमोनिक भी बता दिया था आप लोगों को। ओके, जिंक इज करेक्ट, जिंक इज करेक्ट। Try this one. The molecule which is not hydrolyzed by water at 25 degrees Celsius. Easier. SF6. क्यों? एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल तो खाली है ना। हाइड्रोलिसिस पढ़ा क्या? जब भी कोई सवाल आया हाइड्रोलिसिस का, वाटर से रिएक्शन है, ठीक है, क्या करना, एक ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन आपका लगाने का। क्या करेगा? क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अल्युमिनियम पे पॉजिटिव। वाटर को तोड़ दो OH माइनस H प्लस में, ठीक है, क्या बन जाएगा? HCl और साथ में AlOH थ्री आइस। ठीक है, वैसे इसमें करेगा तो क्या बनेगा? सिलिसिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, इसको सिलिसिलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड। ये नहीं करता, स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते नहीं करता। चलो, 51 इज डन। क्लियर है ना स्टेरिक हिंड्रेंस? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये बताओ, वैसे पढ़ा नहीं होगा बट अगर कोई आइडिया है तो बताओ। ये बाकी लोग इसमें 2 प्लस Cr2O3 बनता है हीट करने पे। इसमें भी N2 निकलता है, इसमें भी N2 निकलता है। ये आंसर होगा। टूट जाता है हीट करते हैं तो Cr2O3 और N2 बन जाता है, साथ में वाटर। अब होता क्या है कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का ब्रेकिंग जो होता है ये हम लोग पढ़ते कहाँ पे हैं, इसलिए मैंने बोला कि अभी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? पी ब्लॉक में। और ये सारे वैसे रिएक्शन है जो आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, एक्चुअली लॉजिक है, बट लॉजिक अगर पुट करके सॉल्व करने लगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, ज़्यादा देर याद करना आसान पड़ता है। तो अगर स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक में आएगा ये। ओके, ये तो आसान है, कर लो, तो याद भी होगा आप लोगों को। क्या आंसर है? 3.5 कैसे हो सकता? हाँ, 3:1 हो गई तो कॉमन सेंस से 3:1 होगा। ऐसे इन्होंने क्योंकि कंफ्यूज करने के 35.45 लिख दिया,
होता 35.5 है। और अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा हो तो आपको समझ में आएगा 35-37 के बीच में। अगर मैं मतलब मैं मैथ्स से कुछ करना चाह रहा हूँ, 0.5 के रेंजेस पड़ रहे, 3.5, 36, 36.5, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास दे रखा है 3:1 में डिवीजन है, यहाँ पे 2:2 दैट इज 1:1 में डिवीजन है, यहाँ पे 1:3 में डिवीजन है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो आप सॉल्व करने का तरीका तो पता है, एक ही तरीका है। क्या होता है एम एवरेज, क्या होता है टोटल 3:1 तो है, वेट अपॉन टोटल मोल्स। इससे भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अरे याद नहीं करना होता, सॉल्व करना होता, हर चीज याद करने बैठ जाता है। चलो बताओ। हाँ सोल्व हो जाता है, तरीके मैं बता रहा हूँ, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, इसका कोई इशू नहीं है। प्लीज आंसर बताएं इसका। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? अरे रेशियो प्रोपोर्शन में लगा रहा था, कुछ नहीं। एवरेज निकालते हो, किसी दो नंबर का एवरेज बीच में आएगा कहीं, जेट से 35 है 37, इन दोनों का एवरेज अगर इक्वल होंगे तो 36 आएगा। हाँ अगर ये 3 है मतलब 75% और ये है 25%, तो 35.5 आएगा। हाँ मैं क्लास 8 का मैथ्स का तरीका लगा रहा हूँ, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है ना, वो लगा रहा था। चलो बताओ। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन को कई करने के कई तरीके होते हैं ना, आप किसी से भी कर सकते हो। ऑप्शन बी बॉम्बे। ओके नहीं, दिल्ली या दिल्ली इज करेक्ट। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वॉल्यूम अगर बढ़ा देते हो तो उस साइड रिएक्शन शिफ्ट होती है जहाँ पे मोल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज डन, दिल्ली इज गुड। ली चैटले में थोड़ा बहुत कंफ्यूज जो करता है वो इनर्ट गैस ही करता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूज करता है। अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ, थोड़ा बताना मुझे। लेट्स से अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अब इस बीच में मान लो रिएक्शन था ये आर था, सॉरी ये प्रोडक्ट पी था और रिएक्टेंट आर था। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद मैं प्रोडक्ट बढ़ा देता हूँ तो ग्राफ के साथ क्या होगा? इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डाल दिया एक्स्ट्रा, ग्राफ के साथ क्या होगा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ओके। प्रोडक्ट एडेड, रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ाऊं? ऐसे? अच्छा धीरे धीरे बढ़ाएं, ऐसे? और प्रोडक्ट के साथ? अचानक से बढ़ेगा फिर वो डिक्रीज होगा, ये प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो ये बढ़ते चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। दोनों जाके फिर से आगे कहीं पैरेलल हो जाएंगे, दैट इज करेक्ट। इमेज ब्लर हो गया, जस्ट वेट अ मिनट अदरवाइज ओपन द यूट्यूब। नेट का थोड़ा आज दिक्कत है आई थिंक। मैंने लिंक शेयर की है ग्रुप में, आप चाहो तो यूट्यूब पे भी देख।
हाँ उस पर क्लियर है, कनेक्शन का थोड़ा इशू चल रहा है इसलिए दिक्कत दे रहा होगा। चलो ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया था, मैंने क्वेश्चन आगे डिस्कस नहीं किया है। चलो आगे चलते हैं। ये बताओ, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इफ इट इज विजिबल टू यू, पूछ रहा कैटलिस्ट है या कैटलिस्ट नहीं है, रिएक्शन में क्या होगा। और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मैच करता हुआ, ये तो पढ़ा है ना अपने केमिकल काइनेटिक्स में। रिएक्टेंट थोड़ा अजीब सा है बट ऐसा कुछ आएगा आपका ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपने पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में, लास्ट में भी दिया हुआ है। हाँ डॉट डॉट है नीचे। हाँ इसलिए वाइट बैक, हाँ क्योंकि वहाँ पे आपके पास वाइट बैकग्राउंड है, थोड़ा सा कलर नहीं होगा। यूट्यूब आप प्ले कर सकते हो साइड में। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये करो, ये अच्छा कुछ सवाल है। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान था। ये वैल्यू आ गई थी कि नहीं सबकी, 5.6 इंटू 10⁻²। अगर ये नहीं आई तो ये बताओ, बाकी रूट सॉल्व करना तो मैथ्स है। केमिस्ट्री यहाँ पे एंड हो जाती है। आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। गुड 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 गुड, बताइए इसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ ठीक है। वेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, इसी आ जाएगा। ठीक है, अल्युमिनियम का 3 रहेगा, इसका 2 रहेगा, और सिल्वर का 1 रहेगा। ठीक है, गुड। इसका बताओ।
नहीं, अगर कहीं यूज हो रहा हो काफी हेवी अप्रोक्सीमेशन तब दिया रहता है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन हो तब नहीं देते हैं। जनरली जेई एडवांस के पेपर में अगर कैलकुलेशन लेंदी जा रही हो तो साइड में अप्रोक्सीमेशन सारी चीज़ लिखते हैं, बट मेंस के सवाल उतने लेंदी होते नहीं है तो वो लोग नहीं देते। आप लोग सब जेई एस्पिरेंट हो, तो यूनिक क्या है जेई एडवांस के एग्जाम में मेंस से? हाँ, एक कंसेप्चुअल होता है, मैं एग्जाम का पूछा, पेपर में क्या डिफरेंस है? हाँ, लेवल में क्या डिफरेंस आता है? एक्चुअली लेवल तो मुझे डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता, बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर एक है, एडवांस का जो भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है कभी, यूनिक दिखता है। लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर तो रिसर्च पेपर्स उसने उठाए थे, तो रिपीटिशन कम है उनका। बिल्कुल, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट्स वाई कट ऑफ 30%, 33% ही आता है। जैसे कहानी रहती है। एडवांस का पेपर लिखोगे तो अच्छा लगेगा, फील गुड आता है। तो वही क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, इसलिए बोला ना इंटरेस्टिंग लगेगा। देयर आर ओनली 2 एग्जाम्स इन इंडिया जो आपको इंटरेस्टिंग फील कराएगा, उसमें से एक जेई एडवांस है, दूसरा सिविल्स का है बस। यस, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर 2010 बैच। आंसर नहीं आया इसका? थर्टी फाइव। सुश्वेता ना, बाकी लोग बातें करते वो सॉल्व करने में लगी पड़ी थी। हाँ, ये आसान है वैसे तो, है तो वही इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन है वो तो, सिंपली अगर के इज इक्वल टू ए, क्लॉसियस क्लैपिरॉन कहाँ पढ़ा है आपने? मतलब वैंटॉफ इक्वेशन है उसको कहते हैं, उसमें क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन तो ये है, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल आर एस बाई डेल आर वी, ये है क्लॉसियस क्लैपिरॉन। आप, हाँ, वो वेंटॉफ इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है। लॉग में सॉल्व कर लेना, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई टू द पावर ये बाई आर टी वन है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलर दिखते हैं, हाँ, फॉर्मूला मतलब लगभग सेम है, याद रखना आसान हो जाता है। एक्चुअली में आपको तो ये पता होगा शायद, आर्हेनियस इक्वेशन भी लास्ट इक्वेशन नहीं काइनेटिक्स की, कोलिजन थ्योरी है लास्ट, और उसके बाद एडवांस कोलिजन थ्योरी। ये करो सॉलिड स्टेट। MnAl2O4, ठीक है, ये तो सॉलिड स्टेट आपको याद ही हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली जब पढ़ते हैं तब याद समझ में नहीं आता है, लेकिन जब एक बार आ जाता है तो कभी गलत नहीं होता है। सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लेवल 2 आज डिस्कस नहीं कर रहे, लेवल 1 पे ही रोकना है, ठीक है। आंसर बता इसका।
आपसे पूछा है एक तो एंगुलर नोट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर नोट्स, और रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस क्या आ रहा है, व्हाट इज 1 और 2 बी आ रहा है, ओ डी आएगा, सॉरी मैं उल्टा देखा, या ठीक है। क्वेश्चंस वर इजी। एक बात तो अभी तक समझ में आ गई होगी कि केवीपीवाई के एग्जाम में ओवरऑल जो सेक्शन ए होता है काफ़ी आसान होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छा भी हो तो सेक्शन बी में मिलता है, ठीक है। तो दिस इज डन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग समय लेंगे। ओके मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ओके ओके आई थिंक आई वॉज डिस्कनेक्टेड। ओवरऑल केवीपीआई के एग्जाम में ये बात तो समझ में आ गया, लेवल 1 के क्वेश्चन तो काफ़ी आसान मिलते हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन का अच्छा लेवल जो है लेवल 2 में ही मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम तक हम लोग काफ़ी पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। लेवल 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका, अलॉन्ग विद दैट एक लेवल 1 और। मैं एक पेपर ज़्यादा आपके किसी भी क्लास में नहीं लूँगा, सो दैट कि आपको लोड ना फील हो, ओके। मैं इसके स्लाइड्स आपको भेज दूंगा आंसर मार्क करके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का तो शाम तब मैं स्लाइड शाम तक भेजता हूँ, इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके ओके देन, ओके बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।